हेलो एवरीवन, आज फिर हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। जैसा कि हम पहले वाली वीडियो में भी जान चुके हैं कि अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया। इस प्रकार पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। चलिए एक अपठित गद्यांश को हल करके देखते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजानंद से प्रतिशोध ले सकें। इसी बीच चंद्रगुप्त की मां मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मुरा को चंद्रगुप्त की प्रबल हस्तरेखाओं के विषय में बताते हैं कि एक दिन वह मगध का सम्राट अवश्य बनेगा। आगे चलकर यही चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न व समृद्ध रही। चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर करते हैं। इसमें दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त के महामंत्री कौन बने? तो ये हमने गद्यांश में यहाँ पर पढ़ा था कि आगे चलकर यही चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे और चाणक्य उनके महामंत्री बने। तो यहाँ से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो कौन बने थे उनके महामंत्री? चाणक्य। विकल्प का इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मां उसे ढूंढती हुई किस वृक्ष के पास आ? यहाँ पर हमने गद्यांश में रीड किया था, इसी बीच चंद्रगुप्त की मां मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी मां कौन से वृक्ष के पास आती है? बरगद के वृक्ष के पास आते हैं। तो हमारा विकल्प ग सही है। तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। प्रश्न 3 है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ बदला है? तो यहाँ पर हमें इसका अर्थ बताना है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेतृत्व, समर्थ, क्षमता। तो यहाँ पर प्रतिशोध है विकल्प घ, जिसका अर्थ होता है बदला। तो हम सही का निशान लगाएंगे विकल्प घ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? जैसा कि हमारा री की मात्रा का बहुत सारा अभ्यास हो चुका है, तो यहाँ पर हमें री की मात्रा पहचान कर शब्द पर सही का निशान लगाना है। और सभी में र पदेन लगा हुआ है और री की मात्रा कहाँ पर है? ख विकल्प में। तो हम कहाँ पर लगाएंगे? विकल्प ख पर। प्रश्न 5 है, निम्न में से री की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द गद्यांश में आए हैं? तो यहाँ पर री की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं? मुझे विकल्प क में यहाँ पर दिखाई दिए। विकल्प क में नेतृत्व, वृक्ष और समृद्ध। यहाँ पर सभी में री की मात्रा के शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने आज एक अपठित गद्यांश का अभ्यास किया है और आप भी अपने घर पर रहकर ऐसे ही अभ्यास करते रहें। उम्मीद करती हूँ आज का गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा।